नमस्कार दोस्तों, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर इस वीडियो को स्किप करते हैं और छोड़कर भागते हैं तो कहीं ना कहीं आप पछताइएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फार्मर आईडी समय रहते अगर बनवाना चाहते हैं तो बन जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। लेकिन आपके मन में या का सभी लोगों के मन में ये चल रहा है कि मेरे नाम पर जमीन नहीं है तो फार्मर आईडी कैसे बनेगा। तो जमीन आपके नाम कराना पड़ेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई ज्यादा 2-4 बीघा आपके नाम पर नहीं कराना है। थोड़ा सा अगर जमीन आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेते हैं, मोटेशन दाखिल खारिज के प्रक्रिया से अगर स्थानांतरण नामांतरण करा लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको यह लाभ दिया जाएगा फार्मर आईडी के माध्यम से। चाहे आप 5 भाई हो चाहे 4 भाई हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 हिस्सेदार हो, 5 हिस्सेदार हो, 10 हिस्सेदार हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप चाहे तो सभी लोग मिल करके एक ही दस्तावेज से, एक ही कागजात से आप सभी लोग अपना फार्मर आईडी अलग अलग बनवा सकते हैं। तो वो प्रक्रिया आपका क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग वंचित रह जा रहे हैं इसी जमीन का झंझट से, झमेला से। तो बहुत ही मुश्किल से इस सुझाव को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत आसान तरीका में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस प्रक्रिया को आप फॉलो करके अगर चाहे तो आप अपना फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। समझे कि नहीं। बहुत सारे लोग का कमेंट आया कि सर कितना जमीन चाहिए फार्मर आईडी बनवाने के लिए। इसमें ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके नाम पर अगर 5 धुर भी जमीन है, 2 धुर है, 1 धुर है, आपके नाम पर है तो आपका फार्मर आईडी बनेगा। फार्मर आईडी बनवाने के लिए जमीन कितना है ये मायने नहीं रखता है, ये कंडीशन लागू नहीं है, ये शर्त नहीं है कि आपके नाम पर कितना जमीन है। आपके नाम पर जमीन है या नहीं, बस इतना ही दिखना है। चाहे वो 2 कट्ठा हो, चाहे 2 धूर हो, चाहे 2 बीघा हो, चाहे 2 एकड़ हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके नाम पर सिर्फ जमीन होना चाहिए, दस्तावेज आपके नाम पर शो करना चाहिए, यानी कि आपके नाम पर जमाबंदी शो करना चाहिए। समझे कि नहीं, बस इतना ही कंडीशन है। तो चलिए मैं एक आसान तरीका बताने का प्रयास करूंगा। चाहे वो 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 8 भाई, 10 भाई, कितना भी हो, पट्टी पट्टीदार, हिस्सेदार, सभी का अलग अलग फार्मर आईडी बनेगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो बाद में पछताइएगा। क्योंकि मात्र आपके पास 4 दिन का ऑप्शन और दिया गया है, जो दूसरा शिविर लगने जा रहा है। और आज है 11 तारीख, चाहिएगा तो हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। करें कि एक आवेदन से दाखिल खारिज कब होगा। एक आवेदन से अगर 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा दाखिल खारिज हो जाए आपके नाम पर तो कब होगा। कंडीशन नंबर 1 सुन लीजिए। पहले तो कह रहे हैं कि सभी वारिस एक ही वंशावली में दर्ज होना चाहिए। यानी कि आप जितने हिस्सेदार हैं, आपके जितने पट्टी पट्टीदार हैं, आप सभी लोग एक ही वंशावली में दर्ज होना चाहिए। अलग अलग वंशावली नहीं बनना चाहिए, एक ही वंशावली में सबका नाम होना चाहिए। जहां से जमीन है बाप दादा का, पूर्वज का। आ गई बात समझ में। सेकंड कंडीशन कर रहे हैं कि जमीन में कोई आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी बाप दादा का जमीन है तो आपसी मतभेद के कारण उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों पूर्वजों का जमीन है, ये आपस में ही दंगा फसाद कर लिए है, केस फौजदारी कर लिए है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा इधर उधर कर लिए है। कोई 1 कट्ठा पकड़ा है, कोई 4 कट्ठा पकड़ा है, जबरदस्ती पकड़ के केस फौजदारी भी चालू कर लिया है अपने आप में, अपने भाई में, अपने चाचा में, अपने भतीजे में। तो इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हटा करके अगला बात करते हैं। तो कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। यानी कि पूर्वज के नाम पर जमीन है, उसमें कोई बंटवारा नहीं हुआ है, कोर्ट बंटवारा या बंटवारा शेड्यूल नहीं बना है, कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे कि तैसे पड़ा है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और कह रहे हैं कि सभी का सहमति होना चाहिए। यानी कि सभी पट्टी पट्टीदार का सहमति होना चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 भाई है तो 3 भाई रेडी है और 1 भाई आपत्ति लगा दिया तो वहीं पर रुक जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 भाई है, 3 भाई रेडी है, 2 भाई रेडी नहीं है तो वहीं पर कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो सबका सहमति होना चाहिए, आपत्ति नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर सब समझ गए। अब बात करते हैं कि एक ही आवेदन किन किन के नामों से फार्मर आईडी बनेगा। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर ये अगर एक ही आवेदन से मोटेशन कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं, तो अगर 5 भाई है तो एक ही जमीन से 5 भाई का फार्मर आईडी कैसे बनेगा, क्या संभव है अलग अलग बनना। जी हाँ, बन जाएगा। क्योंकि उसमें 5 का अलग अलग नाम पर जमीन रहेगा और आपके नाम पर क्या हो जाएगा,
केवल कागजात शो करना चाहिए, जमीन से कोई लेना देना नहीं है, और आपके नाम पर होगा, और आप फार्मर आईडी अलग अलग बनेगा। कह रहे कि सभी वारिस का नाम होना चाहिए, यानी कि जो एक ही आवेदन किया जाएगा उसमें सभी का नाम होगा, जितना हिस्सेदार बंटवारा बराबरी होगा सबका हिस्सा होगा, उसके पिताजी का नाम होगा, और उसमें सभी का हिस्सा 1/4 हो या 1/5 हो, यानी कि कहने का मतलब हो कि एक जमीन का चौथा हिस्सा हिस्सेदार हो या 5वां हिस्सेदार हो, इसे कोई लेना देना नहीं है। कह रहे कि अंचल से वंशावली बनाना पड़ेगा। वंशावली जो आपको बनाना पड़ेगा अंचल से बनवाना पड़ेगा, दूसरे जगह से नहीं बनवाना पड़ेगा। अंचल से बनवाइएगा जल्दी काम हो जाएगा, अन्यथा कहीं और से बनवा करके दीजिएगा, प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फिर अंचल जांच करेगी, तो वंशावली जांच करने में, वेरिफिकेशन करने में आपका समय खींच देगी। तो इससे अच्छा है कि हम अंचल से ही बनवा ले। जितना समय वेरिफिकेशन में लगाएगा उससे कम समय में वो खुद वेरिफिकेशन करके मेरा वंशावली बना देगा रिकॉर्ड के हिसाब से। उसके बाद जब ये वंशावली आपका निर्गत हो जाएगा अंचल कार्यालय के माध्यम से, आपको biharbhumi.bihar गवर्नमेंट पर आपको जाकर के ऑनलाइन खोलना होगा। उसके बाद दाखिल खारिज का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। उसके बाद दस्तावेज का ऑप्शन देगा, दस्तावेज आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। उसके बाद सीओ उसका जांच करेगा कि जितना दस्तावेज आप डाले हैं आपके बाप दादा के नाम पर ये जमीन शो करता है या नहीं करता है, ये जमीन आप ही का है या दूसरा का है, ये जांच कर लेगा सीओ। जांच करने के बाद आपका फार्मर आईडी जो बनेगा अलग अलग नाम से बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो सभी लोग अगर ऐसा काम करना चाहते हैं तो सभी लोग अपना पट्टीदार से सहमति करा करके, रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाल दीजिएगा, काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार का काम है। अगर दूसरा शिविर लगने का समय मिला है तो हो सकता है कि कहीं तीसरा शिविर भी लग जाए, चौथा शिविर भी लग जाए, समय हो सकता है कि ऑनलाइन के लिए हमेशा चालू रहे, समझे कि नहीं? तो ये प्रक्रिया अगर आप कर देते हैं तो हो सकता है कि अगर नामांतरण हो जाए 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में, और 1 महीने के बाद भी अगर फार्मर आईडी अगर ऑनलाइन के माध्यम से बनते रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो पछतावा नहीं रहेगा कि अगर हम भी करा लिए रहते दाखिल खारिज मोटेशन तो मेरा भी फार्मर आईडी बन जाता। तो इसलिए पहले आप दाखिल खारिज का काम कराइए, मोटेशन का काम कराइए अपने अपने नाम पर, और उसके बाद समय जैसे मिलता है फार्मर आईडी का काम आपका हो जाएगा। ये काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का काम जो चालू हो जाता है एक बार वो चलता है, स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा समय दे करके, डिले दे करके कराया जाता है, थोड़ा रफ्तार में कराया जाता है, 2 दिन करा करके बंद भी कर दिया जाता है, फिर ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया जाता है, उसको हमेशा के लिए फिर चालू कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका काम चलते रहता है, समझे कि नहीं? तो इस स्थिति में आप न चक्कर में फंसे, आप मोटेशन का काम कराएं, उसके बाद फार्मर आईडी का काम कराएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।